प्रभु ने देखा श्री भरत पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभु का ये वाक्य सुन करके श्री भरत की आंखों में आंसू आ गया। प्रभु ने श्री भरत की ओर देखा, मेरी बात सुन करके भरत, अब तो तुम मां कैकेयी की आलोचना नहीं करोगे, अयोध्या के नागरिक भी नहीं करेंगे, और जब तुम मेरे वाक्यों को सुन करके तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे ऊपर मेरी कथा का प्रभाव पड़ा। श्री भरत ने तो बड़ा ही विलक्षण उत्तर दिया। श्री भरत ने कहा, प्रभु मैं कथा से नहीं प्रभावित हुआ हूं, मैं तो कथावाचक से प्रभावित हुआ। क्या अभिप्राय? बोले, प्रभु जब आप कैकेयी की प्रशंसा करते हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि आपके वाणी से सत्य निकल रहा, मुझे लगता है कि आपकी वाणी से शील बोल रहा। बड़ी सूक्ष्म बात है श्री भरत की। बोले, प्रभु आप जब प्रशंसा कैकेयी जी की करते हैं तो अगर सत्य की कसौटी पर कस के मैं देखूं तो वो सत्य नहीं, पर शील की कसौटी पर अगर कस करके देखें तो बिल्कुल ठीक है। और शील क्या है आपका? मैं तो गदगद ये सोच करके हो रहा हूं कि हमारे प्रभु कितने शीलवान हैं, कितने उदार हैं, कितने कोमल हृदय के हैं कि जिन कैकेयी ने हमारे प्रभु को इतना कष्ट, इतनी पीड़ा पहुंचाई का उनके प्रति भी इतने उदार होकर के इतनी प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु मेरे अंतःकरण में तो ये आया कि ऐसे उदार स्वामी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। का वस्तुतः आपने जो प्रशंसा की है वो जब अपने भाषण का प्रारंभ करते हैं तो कैकेयी की बुद्धि से ही करते हैं। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन जिस करनी। भाषण गुरु वशिष्ठ का जब प्रारंभ होता है तो उसकी भूमिका में कैकेयी की आलोचना सबसे पहले होती है। श्री भरत आलोचना करते ही हैं। अयोध्या के नागरिक तो पापिनी शब्द से श्री कैकेयी जी का स्मरण करते हैं, यही पापिनी बूझ का परे, और समाज में जो सबसे नीचे कहे जा सकते थे, जिन्हें प्रभु ने इतना बड़ा बना दिया, उन निषाद राज के मन में तो कैकेयी जी के प्रति इतना आक्रोश था कि जब उन्होंने शिंशुपा वृक्ष के नीचे प्रभु को कुशशैया पर सोए हुए देखा तो आंखों में आंसू भर करके लक्ष्मण जी से यही कहा, कैकेयी नंदिनी मंद मति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी नंदिनी कितनी मंद बुद्धि की है कि इसने श्री राम को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। और भगवान राम ने तो ये कह दिया कि मेरी मां कैकेयी को, जननी कैकेयी को जो दोष देते हैं जड़ है। और इसका अभिप्राय हुआ कि गुरु वशिष्ठ भी जड़, श्री भरत भी जड़, का अयोध्या के नागरिक भी जड़, तो चेतन तो एकमात्र प्रभु को छोड़ करके और कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि प्रशंसा करने में तो बिल्कुल अकेले हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, जब मैं कहता हूं कि निंदा करने वाले जड़ हैं तो मैं इस अर्थ में नहीं करता निंदा के अर्थ में। क्यों? उन्होंने कहा जड़ता भी दो प्रकार की होती है। एक अज्ञान जन्य विवेक शून्य व्यक्ति जो है वो भी जड़ है, और एक जड़ता होती है प्रेमियों के जीवन में। एक व्यक्ति बुद्धिहीन है और प्रेमी के जीवन में प्रेमी के पास प्रेमी बुद्धिमान होते हुए भी जब प्रेम का प्रवाह उसके अंतःकरण में उदित होता है तो वो बुद्धि को एक ओर रख देता है। श्री भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, एक स्नेह जन्य जड़ता है और दूसरी अज्ञान जन्य जड़ता। रामायण में भी ये शब्द इस अर्थ में हुआ है। सोई का एक वाक्य कहा गया रामायण में, सोई स्नेह जड़ता बस कहूं। भगवान श्री राम ने कहा, भरत, जब मैं कैकेयी जी मां कैकेयी की प्रशंसा करता हूं और तुम कहते हो कि आपका ये शील बोल रहा है, तो मैं भी यही कहूंगा कि जब तुम मां कैकेयी की निंदा करते हो तो तुम्हारा विवेक नहीं बोलता है, तुम्हारा स्नेह बोलता। क्या? बोले, तुम मुझसे इतना अधिक स्नेह करते हो, इतना प्यार करते हो कि तुम्हारे मन में ये कल्पना ही ऐसा ही है, और इस कल्पना से कि मां कैकेयी ने मुझे कष्ट दे दिया, उस पीड़ा से व्याकुल होकर के तुम आलोचना करते हो। मैं जो कह रहा हूं
तुम गहराई से विचार करके देखो तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यदि मेरा शील बोल रहा है तो तुम्हारा स्नेह बोल रहा है। इसलिए इस संदर्भ में सत्य की बात शायद तुम्हें मुझ में नहीं दिखाई दे रही है और मुझे तुम में नहीं दिखाई दे रही। पर अब इस दृष्टि से विचार करके देखें कि श्री राम के वनगमन को हम किस दृष्टि से देखें और उससे क्या प्रेरणा प्राप्त करें। जब हम का वनगमन के पीछे कैकेयी जी को देखते हैं तो कैकेयी जी को देखने का अभिप्राय क्या है, और जब वनगमन के पीछे भगवान राम की दृष्टि से विचार करते हैं तो भगवान राम की दृष्टि क्या है, इन दोनों दृष्टियों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। घटना पर क्रम पर दृष्टि डालें। का घटनाक्रम इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि महारानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा, यूं कह सकते हैं कि यदि मंथरा न होती तो शायद अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ न होता, क्योंकि कैकेयी जी यदि किसी से प्रभावित हुई और सारे अनर्थ के मूल में यदि कोई प्रेरक है तो मंथरा ही जब अयोध्या में जाकर के ये पूछती है कि ये नगर क्यों सजाया जा रहा है, और मंथरा को सूचना दी गई कि कल श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, तो मंथरा व्याकुल हो जाती है और व्याकुल होकर के मंथरा आंसू बहाते हुए महारानी कैकेयी के पास जाती है। महारानी कैकेयी ने जब मंथरा को आंसू बहाते हुए देखा तो उन्हें हंसी आ गई। क्यों? मंथरा अभिनय की कला में बड़ी निपुण थी और आंसू बहाना उसकी सबसे बड़ी कला थी, और बहुधा ही आंसू बहाते हुए कैकेयी जी के पास आती थी, और बहुधा जब आती थी तो उसके पीछे एक ही कारण होता था, और वो होते थे लक्ष्मण जी का। भगवान श्री राम के प्रिय अनुज जो लक्ष्मण हैं, वे उनको ये निश्चित लगता था कि अयोध्या में अगर कभी कोई अनर्थ होगा तो उसके मूल में मंथरा होगी, और इसको नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। डांट फटकार करके ये मनमाना वाक्य न बोलने पावे, मनमाना व्यवहार न करने पावे, ये लक्ष्मण जी की धारणा थी। और इसलिए लक्ष्मण जी जब भी देखते थे कि मंथरा झगड़ा लगाने के लिए या घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने के लिए का प्रस्तुत हो जाती है, तो लक्ष्मण जी उसको निश्चित रूप से फटकार करके जब उसको डांट देते थे तो चुप तो हो जाती थी, लेकिन वो उलाहना देने के लिए कैकेयी जी के पास जरूर जाती थी कि देखो का छोटे राजकुमार मुझे किस प्रकार से डांट फटकार करके मेरे ऊपर तुल जाते हैं मेरी आलोचना करने के लिए। इसलिए जब मंथरा आंसू बहाते हुए कैकेयी जी के पास गई तो कैकेयी जी को हंसी आ गई। वो तो एक बना बनाया व्यापार था, और उन्होंने कहा, मंथरा मैं भविष्यवाणी कर सकती हूं कि तुम कहां से आ रही हो। क्या? तो कैकेयी जी का वाक्य आप पढ़ते हैं मानस में। कैकेयी जी ने कहा, दीन लखन सिख असमन मोरे। लक्ष्मण जी ने जरूर तुमको कुछ न कुछ शिक्षा दी है। बस मंथरा का भाषण प्रारंभ हो गया। मंथरा ने कैकेयी जी को सूचना दी, और उस सूचना को सुन करके कैकेयी जी प्रारंभ में इतनी प्रसन्न हुई। जब उन्हें पता चला कि राघवेंद्र को युवराज पद दिया जा रहा है तो प्रसन्न होकर के उन्होंने कैकेयी से मंथरा से यही कहा कि साचे हूं राम राज जो काली, तो देहूं तो ही मन भावत आली। अगर सचमुच राम को राज्य मिलने वाला है, युवराज नहीं, मैं तो चाहती हूं राम को राजा बनाया जाए, और यदि राम राजा होने वाले हैं तो तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। कैकेयी जी का एक महान वाक्य, इतनी उदारता। कैकेयी जी ने प्रारंभ में मंथरा को फटकारा और यहां तक मंथरा से बिगड़ करके कह दिया कि आगे तुमने ऐसी कोई बात कही तो धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी, तो मैं तुम्हारी जीभ कटवाए बिना नहीं रहूंगी। लेकिन कैसा जादू था मंथरा के पास, क्या बात रखने की कला थी, कैसी भाषण देने की कला थी कि थोड़ी देर के बाद कैकेयी जी इतनी परिवर्तित हो जाती हैं कि उन्होंने मंथरा से दीक्षा ले लिया। गोस्वामी जी ने कहा
जब महाराज दशरथ कैकेयी को मनाने आए तो कैकेयी बोली नहीं रही। जब कैकेयी नहीं बोल रही तो कुछ दिन तुलसीदास जी से पूछा कि कैकेयी बोल क्यों नहीं रही, तो उन्होंने कहा ये तंत्र में वाम मार्ग की जो साधना है उसमें एक साधना होती है शव साधना, जहां पर साधक जो है स्मशान में का मंत्र का जप करते हुए शव को जीवित करने की चेष्टा करता है, उसको स्मशान की साधना करते हैं। और उस साधना के अनेक नियमों में से एक नियम यह है कि बिल्कुल उसे बोलना नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कई इस तरह नहीं बोल रही हैं कि जागत मनहु मसान, वो तो मसान जगा रही, पर अंतर यही है कि अन्यत्र मसान में शव को जीवित किया जाता है और यहां जीवित दशरथ को शव बनाने पर तुली हुई है। का विचित्र साधना है कैकेयी जी की। और उसमें भी पूछा गया कि जब कोई साधना करता है तो दीक्षा लेता है, तो कैकेयी जी ने जो ये साधना की इसमें उनकी गुरु कौन है, दीक्षा उन्होंने किससे ली? तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा ऐसा बड़ा गुरु तो किसी को मिले नहीं होगा। और उन्होंने मंथरा का नाम लेते हुए कहा जैसे बड़े संतों को महापुरुषों को का मणि भक्त शिरोमणि या मणि कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा ये तो महान मणि है मंथरा। पर मणि किसकी है? बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। करोड़ करोड़ कुटिलों में भी जो सबसे महान कुटिल है वो मंथरा गुरु है। और मंथरा कैकेयी जी को दीक्षा दे देती है और कैकेयी जी ने मंथरा के आदेश का पूरी तरह से पालन किया। क्या इसका अभिप्राय? बड़े काम की बात, बड़े महत्व की बात। और इस दृष्टि से विचार करके देखिए तो हम सबके लिए बड़ी प्रेरक है। और वो ये है कि कैकेयी जी के अंतःकरण में, और कैकेयी जी ही क्यों, हम सब अपने अंतःकरण की ओर दृष्टि डालें तो हम लोगों के अंतःकरण में दुर्गुण और दुर्विचार ही होते हैं कि सद्गुण सद्विचार भी होते हैं? या सद्गुण सद्विचार अगर हमारे जीवन में हो तो इसका अर्थ क्या यह है कि दुर्गुण दुर्विचार उस व्यक्ति के जीवन में नहीं? और इसका उत्तर रामायण में यह कह करके दिया गया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में सद्विचार न हो और दुर्विचार न हो, सद्गुण न हो और दुर्गुण न हो। इसीलिए का आप रावण के संदर्भ में भी जब ये पढ़ते हैं, कई लोग इससे भ्रम में पड़ जाते हैं। का रावण को जब शूर्पणखा से समाचार मिला कि श्री राम ने अकेले 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, तो एकांत में रावण चिंतन करता हुआ सत्य तक पहुंच गया। लगता है रावण की बुद्धि कितनी पवित्र है, कितनी पैनी है। रावण एकांत में पलंग पर सोया हुआ निर्णय करता है, कर दूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारई विनु भगवंता। ये रावण की धारणा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रावण के जीवन में का प्रकाश न हो ऐसी कोई बात नहीं, विवेक न हो कोई ऐसी बात नहीं। और इतना ही नहीं, आपने पढ़ा होगा जब रावण ने श्री सीता जी को प्रारंभ में डराने की चेष्टा किया और श्री सीता जी ने रावण को फटकारा, तो यह वर्णन आता है कि मनमह चरण बंदी सुख माना। रावण ने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया। तो इन दोनों प्रसंगों को पढ़ करके कई लोग ये मानने की भूल कर बैठते हैं कि रावण तो बहुत बड़ा भक्त था। कई लोग इस प्रकार की धारणा से ग्रस्त हैं। देखिए, किसी अच्छे विचार का क्षणिक उदय जो है का वो व्यक्ति की श्रेष्ठता का वास्तविक प्रमाण नहीं है। गोस्वामी जी ने कई संदर्भों में जब भगवान श्री राघवेंद्र कुंभकर्ण का वध करते हैं तो आप कुंभकर्ण के चरित्र पर विचार करके देखिए। कई लोगों को लगता है कि कुंभकर्ण का चरित्र तो बड़ा महान चरित्र है, कई लोगों को लगता है कि रावण का चरित्र बड़ा महान चरित्र है, पर गहराई से वे दृष्टि नहीं डालते। और इसका अभिप्राय यह है कि कुंभकर्ण में भी सद्विचार दिखाई देता है। का जब रावण कुंभकर्ण को जगाता है और जब ये बताता है कि मैंने सीता जी का हरण किया है, तो इसे सुनकर के कुंभकर्ण रावण की निंदा करता है
और यहां तक कहता है कि जगदम्बा हरि आने का सठ चाहसी कल्याण। अब जब कोई इस वाक्य को पढ़ता है तो कुंभकर्ण के इस वाक्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, उसे लगता है कि कुंभकर्ण के विचार तो बड़े ही ऊंचे थे। पर गोस्वामी जी ने और भी मीठा व्यंग्य किया, उसको सूक्ष्मता से आप पढ़िए। गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं? रावण जो है, उपदेश रावण को देते देते नेत्र मूंद लिया और ऐसा लगा कि कुंभकर्ण ध्यान में डूब गया। गोस्वामी जी ने लिखा, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। श्री राम के रूप और गुण का स्मरण करके मगन हो गया। पर तुलसीदास जी के शब्द जो होते हैं वो बड़े सांकेतिक, और वो शब्द क्या है? मगन भयउ क्षण एक। बस ये एक क्षण के लिए वैराग्य का उदय हो जाना, एक क्षण के लिए ज्ञान का उदय हो जाना, एक क्षण के लिए भक्ति का उदय हो जाना, ये वस्तुतः क्षणिक वैराग्य का। जब लोग किसी का शव को फूकने के लिए स्मशान में जाते हैं तो एक क्षण के लिए किसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता है कि संसार तो नासमान है, शरीर तो नासमान है। तो क्या स्मशान में जिन लोगों के अंतःकरण में वैराग्य दिखाई दे रहा है, या जो वैराग्य की भाषा में बोल रहे हैं, सब लोगों को महान वैराग्यवान मान के दंडवत किया जाए कि ये लोग बड़े वैराग्यवान? नहीं भाई, वैराग्य का महत्व वैराग्य के होने में ही नहीं है, वो कितने क्षण तक टिकता है, महत्व तो इसका का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया। वर्षा में कितना पानी बरस रहा है उसका महत्व नहीं है गर्मी में कितना टिकता है। किसी ने कहा कि आजकल तो उनमें भक्ति का बड़ा प्रवाह चल रहा है, तो भक्त ने तुरंत यही कहा कि भक्ति भाव भादव नदी सबई चली गहराई, सरिता वह सराहिए जो जेठ मास ठहराए। बरसात में परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा जेठ में होगी। बरसात में तो सड़कों पर भी नदी बहती हुई दिखाई देती। और इसका अभिप्राय ये है, कुंभकर्ण आदर्श चरित्र नहीं है, रावण हमारा आदर्श चरित्र नहीं है। किसी के मुंह से बढ़िया बात निकल जाना या क्षण भर के लिए, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वैराग्य की हो, चाहे भक्ति की हो, ये क्षणिक जो टिकने वाली। और इसीलिए गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया। क्या देखिए ना, रावण को विभीषण जी ने समझाने की चेष्टा किया और बड़ा आदर दे करके चरणों को पकड़ करके ये कहा कि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि सीता देहु राम कह अहितन होई तुम्हारा। आप श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए जिससे आपका अहित न हो। इतना आदर दिया। और रावण ने इसके बदले में विभीषण की छाती में चरण प्रहार किया और चरण प्रहार करके विभीषण जी से कहा, सठ मिल जाई तिनहु को नीति। दुष्ट, मेरे नगर में रह करके तू शत्रु से प्रेम करता है, जा निकल जा। अपनी नीति तो जा करके उस तपस्वी को सुना। और विभीषण ने, कुंभकर्ण ने रावण को सीधे दुष्ट कहा। जगदम्बा हरि आने का सठ चाहसी कल्याण, दुष्ट कह करके भाषण दिया, निंदा किया। पर रावण जो था, बिल्कुल रावण ने लात मारना तो दूर रहा, एक वाक्य भी कुंभकर्ण से नहीं कहा कि तुम मुझे दुष्ट कह रहे हो, तुम छोटे भाई होकर के मेरा अपमान कर रहे हो। क्यों? रावण कुंभकर्ण के नस नस से परिचित था, वो दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। विभीषण जी ने जब अन्याय का विरोध किया तो रावण समझ गया कि ये तो मन वचन कर्म से विरोध कर रहे हैं और ये व्यक्ति अब जाएगा जरूर राम के पक्ष में। पर जब कुंभकर्ण ने भाषण दिया तो रावण ने सोच लिया ये भाषण चाहे जितना दे पर लड़ेगा मेरी ओर से ही। कहीं ये लड़ेगा बुराई की ओर से, अच्छाई की भाषण में प्रशंसा करेगा, पर ये मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं। तो एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात यह है कि जो धारणा हमारे आपके मन में अच्छी आती है, अगर वो क्षणिक है तो उसको क्षणिक न रहने दीजिए, उसको स्थिर बनाने की चेष्टा कीजिए। पर गोस्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा कि जो ही रावण ने देखा कि कुंभकर्ण नेत्र मूंद करके ध्यान में डूब गया है तो तुरंत उसने रावण मांगो कोटि घट मद अरु महिष अनेक, भैंसे मंगाए, शराब के घड़े मंगाए, भैंसे को खा लिया, सुरा को पी लिया और सारा भाषण भूल गया। अब
बोले महिष खाई करी मदिरा पाना गर्जा बजरा घास समाना। महाराज रावण की जय हो। रावण समझ गया कि अंत में राम की प्रशंसा करने के बाद जय तो और मेरी ही बोल रहा है, लड़ेगा तो मेरी ओर से ही। बस ये जो व्यक्ति है इसमें हर प्रकार के विचार विद्यमान है। कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसमें अच्छे विचार न हो, सद्गुण न हो, विशेषता न हो। और इसीलिए रामायण में विभीषण का ही वाक्य था जो उन्होंने रावण से कहा था, क्या कि सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कहीं। प्रत्येक व्यक्ति में सुमति है और प्रत्येक व्यक्ति में कुमति है। यही सत्य जो है कैकेयी जी के चरित्र से भी हम लोगों को मानो सिखाया गया और सावधान किया गया। और वो ये है कि कैकेयी जी में सद्गुण या उदारता का जो पहला एक रूप मंथरा के सामने दिखाई देता है, का वही कैकेयी इतनी बदल कैसे जाती, उनमें इतना अंतर कैसे आ जाता है। और इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत भी हम आप नित्य अनुभव करते हैं। वर्षा ऋतु में आप देखिए तो अनगिनत कीड़े मकोड़े आपको भूमि में दिखाई देंगे।